ये कहानी जॉय नाम के एक व्यक्ति के ऊपर आधारित है जो अपनी टपाटप वाली ठरक को मिटाने के लिए किसी भी लड़की की जिंदगी के एल लगाने पर हमेशा तैयार रहता है और ऐसा करने में उसे बिल्कुल भी अफसोस नहीं होता। आगे वो क्या क्या कांड करता है वो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है यंग एडम, जो कि साल 2003 में रिलीज किया गया था। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम एक लड़की की बॉडी को पानी में तैरते हुए देखते हैं, जिसे जॉय नाम का एक व्यक्ति उससे पानी से बाहर निकाल रहा था। और वो ऐसा क्यों करता है, इसके लिए हमें पास्ट की स्टोरी जाननी होगी। तो पास्ट में हम जॉय नाम के एक व्यक्ति को देखते हैं जो कि वो अपने जीवन में एक राइटर बनना चाहता था। उसके बाद जॉय एक बीच के किनारे बैठा हुआ दिखाई देता है और उसी समय जॉय को एक सुंदर सी हॉट लड़की नजर आती है जिसका नाम कैथी है। और देखते ही देखते उन दोनों के बीच में नैन मटक्का का खेल प्रारंभ हो जाता है। और जब जॉय को पता चलता है कि वो भी मेरे में इंटरेस्ट ले रही है तो जॉय जाकर उस लड़की के बगल में बैठ जाता है। और कैथी को भी इस बात से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, इसलिए वो दोनों एक साथ मिलकर सुट्टा मारने लगते हैं। और ऐसे ही करते करते वो दोनों एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर जॉय कैथी से पूछता है कि क्या तुम्हें स्विमिंग आती है। उसके बाद कैथी बोलती है कि मैंने कभी तैरना सीखा ही नहीं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जॉय एक ऐसा व्यक्ति है जो सामने वाले किसी भी लड़की के गोदाम को प्राप्त करने के लिए वो लंबी लंबी फेंका करता था। और कैथी भी उसके लंबी लंबी फेंकू बातों में उसे पसंद करने लगी थी। उसके बाद ये दोनों अक्सर मिलने लगते हैं और उसके साथ साथ ये दोनों पलंग तोड़ू का काम भी स्टार्ट करने लगते हैं। और एक दिन जॉय कैथी को ऐसे ही बताता है कि मैं एक राइटर बनना चाहता हूँ। और जॉय के पास रहने के लिए कोई घर नहीं था और इसकी वजह से कैथी जॉय को अपने घर में रहने के लिए बुला लेती है। यहाँ पर जॉय एक ऐसा इंसान था जिसे बिना कोई काम किए हुए एक ही दिन में मुकेश अंबानी बनना था और इस वजह से वो काफी चिड़चिड़ा भी रहने लगा था। और वो कैथी से छोटी छोटी बातों में भी लड़ाइयाँ करने लगा था। और एक दिन छोटी मोटी लड़ाई की वजह से जॉय कैथी के अपार्टमेंट को छोड़कर वहाँ से चला जाता है और वो अपने टाइपराइटर को पानी में फेंक देता है। और तभी जॉय के पास एक लेस नाम का आदमी आता है और वो जॉय को अपने बोट पर काम करने का एक ऑफर देता है। परंतु जॉय भी यहाँ पर भूखा मरना नहीं चाहता था, इसलिए वो भी उसके बोट पर काम करने के लिए मान जाता है। लेस अपने बोट पर अपने वाइफ एला और अपने एक बेटे के साथ रहता था और यहाँ पर जॉय के पास भी रहने के लिए कोई साधन नहीं था, इसलिए वो बोट पर काम करके वहीं पर सो जाया करता था। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जॉय के बोट पर काम करने के बाद भी उसकी ठरक जरा सा भी कम नहीं होती, इसलिए जॉय खाली टाइम में कैथी के पास जाता था और उसकी गुफाओं का दर्शन किया करता था। और एक दिन कैथी जॉय से मिलने के लिए आती है, परंतु यहाँ पर भी वो दोनों टपाटप के कार्यक्रम को नहीं छोड़ते। तब कैथी जॉय को बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। और ये सुनने के बाद जॉय का सारा मूड खराब हो जाता है, क्योंकि जॉय का कैथी के साथ रिलेशन सिर्फ गुफाओं का दर्शन करने तक ही था। जिसके बाद जॉय कैथी से बोलता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ और ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। और इसके बाद कैथी जॉय को मनाने के लिए उसके पीछे पीछे जाती है, लेकिन गलती से कैथी का पैर फिसलने की वजह से वो पानी में गिर जाती है। और यहाँ पर कैथी को स्विमिंग आती नहीं थी, इसलिए कैथी पानी में डूबने लगती है और जॉय भी कैथी की मदद नहीं कर पाता, क्योंकि चारों तरफ अंधेरा होने की वजह से जॉय को कैथी कहीं भी नजर नहीं आती। और इसके बाद जॉय काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो कैथी के बैग से अपना सारा फिंगरप्रिंट मिटाकर उस बैग को पानी में फेंक देता है। और उसके बाद जॉय वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पर जॉय को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे अब करना क्या चाहिए। उसके बाद हम अगले दिन जॉय को उसी नदी के किनारे देखते हैं और ये वही सीन है जहाँ से मूवी की शुरुआत हुई थी। और यहाँ पर जॉय को पानी में कैथी की बॉडी नजर आती है। तभी जॉय और लेस मिलकर कैथी की बॉडी को पानी से बाहर निकालते हैं और कैथी की बॉडी को देखकर जॉय को थोड़ी बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। पर यहाँ पर ठरकी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब उसका पूरा फोकस एक नई ताजा गुफा के दर्शन करने का था। जिसके बाद जॉय की नजर लेस की वाइफ एला पर पड़ती है और उसे देखने के बाद जॉय का दिमाग फिर से चरम सीमा पर चला जाता है। और एला भी उसकी इशारों को समझ पा रही थी, इसलिए वो भी अपने पति लेस से छोटी छोटी बातों पर झगड़े करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि जो एला को चाहिए था वो सिर्फ जॉय ही उसे दे सकता था। और उसके बाद रात के समय में लेस अपने बेटे के साथ किसी जरूरी काम से कहीं बाहर जाता है और इस कारण की वजह से उस बोट पर जॉय और एला के अलावा और कोई भी नहीं होता। और जॉय भी इस अनोखे मौके का भरपूर मजे उठाता है और इसमें लेस की वाइफ एला भी जॉय का पूरा साथ देती है और वो दोनों मिलकर पेलम पालम कार्यक्रम का शुभ आरंभ करते हैं। और यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को समझ चुके थे, इसलिए यहाँ से उन दोनों का ये रूटीन स्टार्ट हो जाता है।
और वो दोनों आपस में मिलकर लगातार टपाटप करने लगे थे। और एक दिन जॉय एला के रूम से अपना सारा कार्यक्रम खत्म करने के बाद बाहर आ रहा था कि तभी लेस को इन दोनों के सारे करतूतों के बारे में पता चल जाता है, जिस पर जॉय लेस से कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये कैसे हुआ, लेकिन मैं तुम दोनों की लाइफ से निकलकर बहुत दूर चला जाऊंगा। और लेस को इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन यहाँ पर लेस जॉय से बिना कुछ कहे अपने बोट को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद एला और जॉय एक साथ रहने लगते हैं, क्योंकि अब उन दोनों को किसी भी बातों का डर नहीं था। और उसके कुछ दिनों के बाद एला अपने पति से मुलाकात करती है, और एला अब लेस के साथ नहीं रहना चाहती थी, इसलिए वो उससे डिवोर्स मांगती है, क्योंकि एला को अब जॉय के साथ शादी करनी थी। उसके बाद जब जॉय को ये बात पता चलता है कि एला उसके साथ शादी करने की प्लानिंग कर रही है, तो वो काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि जॉय का सिर्फ एक ही मकसद था कि चाहे पूरी दुनिया में कोई भी लड़की हो, बस उसे फ्री में गुफा के दर्शन करा दे। इसलिए जॉय शादी की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। एक दिन जब एला को ये बात पता चलता है कि जॉय की बहन क्वीन के हस्बैंड की डेथ हो गई है, इसलिए एला जॉय के साथ उसके बहन से मिलने के लिए जाती है, जहां एला उसकी बहन क्वीन से कहती है कि तुम मेरे साथ मेरे बोट पर चलो ताकि तुम्हारा मन हल्का हो सके। लेकिन यहाँ पर भी जॉय अपनी ठरकपंती को नहीं छोड़ता और वो एला की बहन को ताड़ने लगता है, पर यहाँ पर एला की बहन भी जॉय को ग्रीन सिग्नल दे देती है। और एक दिन जॉय और एला की बहन क्वीन एक साथ मूवी देखने के लिए जाते हैं, और मूवी देखने के बाद जब वो दोनों वापस आते हैं तो ये दोनों मिलकर वहाँ पर एक सुनसान जगह का पूरा फायदा उठाते हैं, और जॉय और उसकी बहन क्वीन वहीं पर टपाटप करने लगते हैं। लेकिन ये राज एला से ज्यादा दिन तक नहीं छुप पाता, और एला को इन सारी बातों के बारे में पता चल जाता है, और एला भी लेस के जैसा ही उस बोट को वहाँ से छोड़कर चली जाती है। और क्वीन भी एला को वहाँ से जाने से नहीं रोकती, इसलिए जॉय भी क्वीन को वहाँ से छोड़कर चला जाता है, और इस बातों पर क्वीन को बहुत ज्यादा दुख होता है। उसके बाद जॉय वहाँ से वहीं पर जाता है जहाँ पर हर शराबी अपने खुजली को मिटाने के लिए जाता है, और वहाँ पर जॉय की मुलाकात एक ऐसे आदमी से होती है जो उसे अपने घर में रेंट पर रहने के लिए ऑफर देता है, परंतु यहाँ पर जॉय के पास भी कुछ रहने के लिए कोई साधन नहीं था, इसलिए जॉय उसकी बातों को मान जाता है। उसके बाद वो आदमी जॉय को अपनी वाइफ से मिलवाता है, जहाँ पर उस आदमी की वाइफ जॉय को रहने के लिए एडवांस में उससे रेंट मांगती है। उसके बाद जॉय का मकान मालिक वहाँ से चला जाता है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि जॉय अपनी ठरकपंती को यहाँ पर भी नहीं छोड़ता, मतलब कि यहाँ पर गंड का इलाज हो सकता है परंतु गांडुओं का नहीं। उसके बाद कोर्ट में कैथी की डेथ की डेट आती है, और कोर्ट में जॉय और लेस को बुलाया जाता है, क्योंकि सबसे पहले इन दोनों ने ही कैथी की लाश को देखा था। और यहाँ पर कोर्ट के अंदर डैनियल नाम के एक व्यक्ति के ऊपर कैथी की डेथ का सारा इल्जाम उस पर लगाया जा रहा था, क्योंकि जॉय से पहले डैनियल ही उसका बॉयफ्रेंड हुआ करता था, और इसके बारे में कैथी के आस पड़ोस वाले भी डैनियल और कैथी के रिश्तों के बारे में जानते थे, इसलिए कैथी का सारा आरोप डैनियल पर लगा दिया जाता है। और उस कोर्ट में डैनियल के अलावा और किसी को भी नहीं मालूम था कि डैनियल बेकसूर है, और इतने सारे पाप करने के बाद जॉय को पछतावा होने लगता है, और वो कोर्ट के लिए एक लेटर लिखने लगता है जिसमें वो साफ साफ बताता है कि डैनियल बेकसूर है, और इसमें जॉय ये भी बताता है कि कैथी का डेथ एक एक्सीडेंट है और कुछ भी नहीं। लेकिन यहाँ पर कोर्ट उस लेटर को अनदेखा कर देती है, और उसके अगले दिन डैनियल को फांसी की सजा दे दिया जाता है। और ये सुनने के बाद जॉय को काफी ज्यादा अफसोस होता है, परंतु यहाँ पर जॉय अपना मुंह नहीं खोलता। उसके बाद जॉय उसी नदी के पास जाता है, और वो वहाँ पर थोड़ी देर खड़े रहने के बाद अपना शकल देखता है, और उसके बाद जॉय वहाँ से जाने लगता है, और ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। सो गाइस, आई होप कि ये हमारी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करें, और आगे भी हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। फिर मिलेंगे ऐसा ही अगले इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।